सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुबारक रातों में अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुबारक रातों में कोई भी सूरत किसी भी सूरत हो कुरान करीम मकान हबीब को कोई जिम्मेदारी नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, मदरसा और सीखने सिखाने की बातें जो ये अलग है, ये इस मामले से लोगों को समझना है। दुआएं और वजीफे के तौर पर कुरान करीम को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना ये मौजूद है। इसको और जरूरत है। आइए इस अवसर इंशाअल्लाह आपको की जरूरत है पढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह आप पढ़िएगा इंशाअल्लाह ये निकल जाना मुबारक मौलाना पूरा मुबारक की बरकत से हमारी मदीना में जो ऐसी बरकतें अता फरमाए वो सुबहान अल्लाह के अच्छे सिवा किसी का पता ना फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान की सलामती अता फरमाए। فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إنا
मैंने सुबह अल्लाह ताला को फरमाया जिनके को बदले तो बड़ा है अल्लाह ताला उन्हीं को कामयाबी होगा या अल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपको छोड़ सकती हूं। अब इंशाअल्लाह तो करेंगे तमाम अहबाब नियत करें अल्लाह ताला आलिया के बारिश आज कराची के छोटे बारिश और अल्लाह ने मेरी कई के वो हासिल हुए और बहुत सारा नुकसान हुआ मुसलमानों का कुछ इंतकाल भी कर अल्लाह ताला इंतकाल कर ईमान की हालत में नफरत फरमाए क्योंकि घर वालों को शहीद अता फरमाए अल्लाह ताला जो नुकसान हुआ मुसलमानों को शहादत में अता फरमाए अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।
बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो औलाद में मसरूफ है, अल्लाह तबारक व तआला ये अल्लाह तबारक व तआला दुआ कुरान शरीफ की वजह से उन्हें नेक सारे औलाद अता फरमाया। जो बेटों के तरफदार है अल्लाह ताला ने नेक सारे बेटे अता फरमाया। जो बेटियों के तरफदार है अल्लाह तबारक व तआला ने नेक सारे बेटियां अता फरमाया। बिलखुसूस जितने मुसलमान इस वक्त परेशान है अल्लाह ताला तमाम परेशानियां दूर फरमाए। बिलखुसूस जिन पर जादू में असरार है आप ये नीयत से पढ़ें अल्लाह ताला दुआएं लोगों की बरकत से जरूर आज तमाम की जो आठ लग जाए जिन पर असरार है असरार जादू असर ये सब खत्म हो जाए पाठ हो जाए इसलिए से पढ़ें दिन पर भी आगे के नीयत जो है अल्लाह तबारक व तआला इसी के पाक की बरकत से हमारे लोगों को मुनाफा फरमाए।
अल्लाह की इज्जत से ठीक ठीक अपना अदा नहीं करेगा और अल्लाह के जवाब को कयामत के दिन भी अदा नहीं होगा। और यही नहीं बल्कि जो कुरान पाक की ज़ियारत करता है और कुरान पाक को बाजू छूता है, छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, गौर करना भी इबादत और उसके बाद जिंदगी गुजारना ये असल है। कुरान पाक का दीदार भी करना चाहिए। जो पीछे से आगे पिछले कर कुरान पाक की नजर रखना, तवज्जो के साथ पढ़ा करें, देखा करें कि देखिए सुभान अल्लाह ये नूरानी कुरान जो है, कुरान क्या है? नूर है। कुरान क्या है? नूर है। कुरान की सोबत में बैठने वाले का कब्र भी नूर अल्लाह हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह रहमान ज़ाहिर और बातिन भी इंशाअल्लाह होगा। ठीक है? तो कुरान नूर है, नूरानी नूर की ज़ियारत क्या करेंगे? अलिफ का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अलिफ अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसी तरह बार कितनी जो है मुकद्दस है। बार से अता फरमा दी, देखा इस पर भी नेकी दे दी, कुरान को छुआ इस पर भी नेकी दे दी, पढ़ रहा हूँ इबादत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान पाक का दीदार रोजाना करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आंखें दी है तो इस नेमत का शुक्र ही इन मानों पर है कि अल्लाह के घर को देखे, काबा शरीफ को देखे, सब गुंबद को देखे, कुरान पाक को देखे, वालिदैन को मोहब्बत की नजर से देखे। तो ये इबादत है, इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों के मौके हमें अता फरमा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबक नंबर 1 आइए हम दोहराते फिर अगले सबक की जानिब चलते हैं, जो आज हमारा बहुत अहम सबक है। इंशाअल्लाह उस सबक की तरफ चलेंगे। पहले हम सबक नंबर 1 दोहरा लेते हैं, लेकिन दोहराई में 3 खूबियों का खास तौर पे ख्याल रखना है कि इन 29 हरूफ में से 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। और इसी तरह इन्हीं 29 हरूफ में से 3 हरूफ ऐसे हैं जो सीटी की सी आवाज में पढ़े जाते हैं। इसी तरह इन्हीं 29 हरूफ में से 3 हरूफ ऐसे हैं कि जिनकी अदायगी में नरमी है, ठीक है, और उनमें नरमी अदा करना ये भी हर हाल में हमेशा होगी, और सीटी की आवाज भी हमेशा हर हाल में होगी, और जो पुर पढ़े जाने वाले उनको मोटा भी हर हाल में पढ़ा जाता है। ठीक है, आइए इसकी दोहराई करते हैं और बुलंद आवाज से पढ़ना है, शौक और जज्बे के साथ पढ़ना है, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दाल दाल रो ज़ा, ये सीटी वाले हुरूफ हैं। ज़ा सीन शीन। अच्छा, शीन जो है ना ये सीटी वाला हर्फ नहीं है, बल्कि शीन को जब अदा करेंगे तो मुंह में आवाज फैल जाएगी, मुंह में जैसे अश पूरी फैल जाएगी। और सीटी वाला क्या, अस अज अस, ये ज़ा सीन सोद, ये 3 हुरूफ सीटी किसी आवाज में अदा किए जाते हैं। पढ़िए, शीन मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़ें और जज्बे के साथ पढ़िए, थकना नहीं है। बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे आवाज हमारे कानों के जरिए दिलो दिमाग में बैठ जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है, अपनी आवाज अपने कानों को सुनवाइए और दिलो दिमाग में नक्श कीजिए। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस शीन की बरकत से
कुरान पाक में जितने भी शीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शीन के बदले हम सब की बीमारियों को शिफा से बदल दे। कहिए आमीन। पढ़िए शीन सोद सोद बोद तो वो आइन गईन फा कोफ काफ लाम मीम नून वाव। अच्छा, इस हर्फ को वाऊ नहीं पढ़ेंगे, जैसे वाऊ नहीं, ऊ नहीं, बल्कि वाव हा हा हमजा या। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सबक की बरकत भी हम सबको अता फरमाए कि अल्हम्दुलिल्लाह 29 हुरूफ हमने पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, हर हर हर्फ के बदले अल्लाह की रहमत से 10-10 नेकियां मिल रही है। और जिससे पढ़ने में मुश्किल होती हो, दिक्कत होती हो, पढ़ना शाक हो किसी भी जाविये से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 अजर अता फरमाता है। उसे एक तो आसानी के साथ पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, एक तो मुश्किलें फिर भी पढ़ रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुश्किल के बाद फिर भी पढ़ने वाले को दोहरा सवाब अता फरमाता है, डबल नेकी अता फरमाता है। कहिए सुभान अल्लाह। तो यहां इंशाअल्लाह इन 10 दिनों में अच्छी बात सुनने पर सुभान अल्लाह के कहने की आदत भी इंशाअल्लाह पड़ जाएगी। कहिए इंशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। सबक नंबर 6, सबक नंबर 6। ये सबक पिछले जितने 5 असबाक हमने पढ़े हैं, उन तमाम असबाक की मश्क इस सबक के अंदर है। हुरूफ की अदायगी की मश्क भी है, हुरूफ मुस्तालिया की भी है, सीटी वाले हुरूफ की भी है, बारीक हुरूफ की भी है, नरमी वाले हुरूफ की भी है, और साथ ही में हरकत, जबर, जेर, पेश की मश्क भी है, और 2 जबर 2 जेर 2 पेश जो पढ़े उसकी मश्क भी इस सबक के अंदर मौजूद है। और आपको याद होगा कि हमने सबक नंबर 3 में पढ़ा था, जैसे जा खा जा जा, याद है आपको? सिर्फ जबर वाले, और इसी तरह फिर जेर वाले सिर्फ, और फिर पेश वाले पढ़े थे। इस सबक के अंदर इस अंदाज को जो पढ़ा है उसकी मश्क भी मौजूद है। आइए मैं चंद कालिमात जो है इसके हिज्जे के साथ, ताकि हिज्जे का तरीका भी आना चाहिए। हिज्जे का मतलब ये कि जोड़ना, एक हर्फ को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से जोड़ना, मिलाना। असल तो रवा है, लेकिन रवा को दुरुस्त करने के लिए, रवा की आदत डालने के लिए, ताकि किसी किस्म की गलती ना हो, तो हम जोड़ करते हैं, यानी हिज्जे करते हैं। ठीक है? और हिज्जे का तरीका यह है, पहले एक हर्फ को पढ़ेंगे, अगर 3 का कलिमा है, 3 हुरूफ का कलिमा है, तो 3 हुरूफ का मुरक्कब है, तो पहले एक हर्फ को पढ़ेंगे, फिर दूसरे को, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, फिर तीसरे को, फिर तीनों को मिलाएंगे, और चौथा भी होगा इस कलमे में, तो फिर चौथे को पढ़ेंगे, फिर चारों को मिलाएंगे। इस तरह हिज्जे नहीं करेंगे, पहले हम हिज्जे कर रहे हैं तीनों की, और फिर जो है एक साथ पढ़े, नहीं, पहले एक की हिज्जे, फिर दूसरे की, फिर दोनों को मिलाना है, फिर तीसरे की हिज्जे और तीनों को मिला लेना है। लेकिन याद रखें कि हरकत दराज ना हो, हरकत को खींचना नहीं है, हरकत में झटका नहीं देना, हरकत को मजहूल नहीं पढ़ना, बल्कि बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। और जबर की अदायगी मुंह और आवाज खोलकर, और जेर की अदायगी आवाज को गिरा के, और पेश की अदायगी में होंठों को
गोल करेंगे, थोड़ा गोल नहीं करेंगे। जैसे हमने पढ़ा नून, अब अगर थोड़ा सा खोल लेंगे नून तो आवाज ही बदल जाएगी, ठीक है, आवाज को बिगाड़ना नहीं है। आइए सबक की हम नीचे करते हैं, पढ़िए। नून ज़बर ना, हरूफ का जब भी नाम लेंगे जिस तरह सबक नंबर 1 में लिया था, जो खींचने वाले उनको खींच के लेंगे, जिस तरह लिया था इसी तरह इन हरूफ का नाम लेंगे। नून ज़बर ना, जा ज़बर जा, अब क्या बना, नज़ा नज़ा, लाम ज़बर ला, अब तीनों को रोमा में पढ़ते हैं। नज़ला नज़ला, सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था। जख़ज़ा पढ़ा था ना, अब ये पढ़ रहे हम नज़ला नज़ला, पढ़िए नज़ला नज़ला, अब स्पेस खत्म कर दें। नज़ला नज़ला, खो ज़बर खो, लाम ज़बर ला, खौला खौला, अब देखिए खौ को पुर पढ़ने, लाम को बारीक, खौला, क़ाफ़ ज़बर क़ो, अब तीनों को मिला ख़लक़ो, खा को पुर पढ़ेंगे, क़ाफ़ को पुर पढ़ेंगे, लाम को बीच में बारीक। अब दो हुरूफ पहला और आखिरी, यानी इन दो पुर हुरूफ के अंदर, मोटे हुरूफ के अंदर एक बारीक हर्फ है, तो दो पुर की वजह से दरमियान वाला बारीक मोटा नहीं पढ़ेंगे, उसको बारीक पढ़ेंगे। इसकी जब तक मश्क नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आदत में नहीं आएगा। ये जबान पे एक बार चढ़ जाए तो फिर इंशाल्लाह गलती का इतना अंदेशा नहीं रहता। पढ़िए ख़लक़ो ख़लक़ो, अब हम इस तरह अलग अलग पढ़ते हैं। ख़लक़ो 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 ख़लक़ो, सोद ज़बर सो, दाल दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा, अब इन दोनों को मिलेंगे। सोदा सोदा, स्वाद को पुर पढ़ेंगे, सीटी की आवाज में, सोदा सोदा, क़ाफ़ ज़बर क़ो, सदक़ो सदक़ो, अब अलग अलग करके सदक़ो सदक़ो सदक़ो, हिज्जे समझ में आ गई। अब इसको रवा में पढ़ें, तैयार है सब, मिलकर पढ़िएगा। जो हुरूफ पुर पढ़े जाने वाले उनको पुर पढ़ना है, जिनमें सीटी की आवाज है उसको सीटी की आवाज में पढ़ना है, जो नरमी वाले उनको नरमी के साथ, हरकत दराज ना हो। और इसी तरह जो तनवीन वाले हुरूफ हैं, तो जिसमें तनवीन आएगी यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, तो उसका सुकून नून साकिन का ना हिले, ठीक है। इन तमाम चीजों का हमने ख्याल रखना है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। नज़ला नज़ला, अच्छा पहले ऐसा करते हैं कि हम तोड़ तोड़ के फिर स्पेस खत्म करेंगे, ठीक है। पढ़िए नज़ला, ये समझ में आ रहा है आपको? नज़ला। अब सबक नंबर 3 में मैंने जो मश्क करवाई थी ना, जा हा खो पढ़ाया था ना, तो वो यहां काम आ रहा है। पढ़िए नज़ला नज़ला, ख़लक़ो ख़लक़ो, सदक़ो सदक़ो, यदका यदका, बलग़ो
बलगो, तबअ, तबअ, जअल, जअल, फअल, फअल, नज़र, नज़र, ذكر, ذكر, كسب, كسب। ये हमने जबर पढ़ी, जैसे जा हा ख दा दा पढ़ा था ना। अब इस तरह हम ये पढ़ रहे हैं। अब आया जेर वाले, पढ़िए ई बी ली। याद आया आपको सबक नंबर 3? नी बी ली टी पढ़ा था ना हमने। तो अब ये काम आ रहा है यहां पर, ई बी ली। अब स्पेस कर देना, ई बी ली, रू सू लू। होंठ बोल रहे हैं और हुरूफ अदा होते जाए। रू सू लू, रुसुलु, सुहुफु, सुहुफु, सुलुसु, सुलुसु, सुदुसु, सुदुसु, हुरुमु, हुरुमु, रुबुउ, रुबुउ, हमीदा, हमीदा, खतीफा, खतीफा, मालिकी, मालिकी। देखिए मा, मा, मुंह और आवाज खुलेंगे। मा, अब जेर में आवाज, ली की, ली की, मालिकी, मालिकी, ताजीदी, ताजीदी, ताजीदू। अब हमने पढ़ा था ना, आ ई उ बा बी बू ता ती तू। याद आया आपको? तो अब इसको हम पढ़े, ताजीदू, ताजीदू, या लीजू, या लीजू, हामीदा, कुतिला, कुतिला, कुतिला। अब देखिए हमने पढ़ा था आ ई उ, फिर पढ़ा था उ ई आ, पढ़ा था दू दी दा, बू बी बा, यू यी या, पढ़ा था ना। अब देखिए ये मैं एक जो टीचर्स हैं ना उनको भी टीचिंग पॉइंट दे रहा हूं कि अगर इस तरह हम पढ़ाएंगे ना उन असबाक में, और यहाँ सिर्फ बताएंगे कि पढ़ा था ना, तो बच्चे कहेंगे हाँ पढ़ा तो था। तो यूं क्या है कि पिछले असबाक भी ज़हन नशीन रहते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उ आ ई उ, पढ़ा था तो ता जी दू पढ़ लिया। अब पढ़ा था उ ई आ, पढ़ाया था ना, उल्टा करके पढ़ा था, पेश फिर जेर फिर जबर। तो अब यहाँ आ रहा है कुतिला, कुतिला, सुईला, सुईला, कुरिआ, कुरिआ, क़मरी, क़मरी, किबारू, किबारू, हुशीरा, हुशीरा। अब इस सबक को यहां तक हम स्टॉप कर लेते हैं ताकि आप घर में मश्क भी कर सकें, क्योंकि बहुत अहम है। अगर यही हुरूफ और हरकत की गलती पर कंट्रोल कर लिया तो आगे इंशाअल्लाह हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, अब कल इस सबक को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत अहम सबक है, पिछले असबाक की इसमें मश्क है। आप ये नियत कर लें कि घर में इंशाअल्लाह मैं तैयारी करके आऊंगा। करेंगे ना? घर में तिलावत कुरान पाक की बरकत से रहमतों बरकतों का नुज़ूल भी होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह रहमत भी होगी, और इंशाअल्लाह
मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान है, वो किस कदर अपने गुलाम से खुश होते होंगे कि उसका गुलाम उसका अजीम मौजज़ा कुरान को लेकर पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। है तो साहिब कुरान की निगाह करम भी होगी इंशाअल्लाह। तो कोशिश करें कि घर में आप तैयारी के लिए कुछ वक्त निकाला करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम पाक ये नहीं कि बचा कुचा वक्त नहीं, एहतिमाम के साथ टाइम टेबल बना लीजिए। जिस तरह खाने का है ना, सुबह नाश्ता करना है तो इतने बजे जो हमने लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, तो भाई कुरान पाक का भी डबल जो 12 घंटे हैं, 24 आवर हैं, इसमें कुछ ना कुछ वक्त कुरान पाक के लिए भी मखसूस कर लें। क्या कर लें? मखसूस। कुरान हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। जिस तरह दुनियावी दोस्तों से मुलाकात करते हैं, तो इस अजीम दोस्त जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, और इसकी दोस्ती की बरकत से अल्लाह भी राजी होगा, इसलिए कि ये रब का ही कलाम है और अल्लाह की तरफ से आया है हमारे पास। ठीक है? तो इस अजीम दोस्त के लिए भी आपने वक्त निकालना है। जिस तरह रोजाना मोबाइल को वक्त देते ना, देखते कि दोस्तों ने क्या मैसेज किए, क्या किया, क्या नहीं किया, तो अल्लाह के कलाम को भी देखे कि रब की तरफ से मेरी तरफ क्या मैसेज आया है। तो कुरान भी पढ़ना चाहिए। अब कुरान दुरुस्ती के हवाले से कायदे के लिए आप वक्त जरूर निकालेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा से बारा खोल लीजिए, सूरह फील। आज हमारी 11वीं और 12वीं सूरत की मश्क। अब कुरान पढ़ने लगे ही हैं, तो मेरा मशवरा आपके लिए ये कि अपने मुंह को साफ रखा करें। अपने मुंह को, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का नाम इस मुंह से लेते हैं, तो इस मुंह को साफ रखा करें। ऐसी चीजें ना खाएं कि जिससे आपकी आवाज खराब हो। ठीक है? और मिसवाक कसरत से किया करें। इसी तरह खुशबू लगाएं, अच्छे कपड़े पहने, इसलिए कि इबादत के लिए आ रहे हैं, एहतमाम करके तो जाएंगे ना। अल्लाह का कलाम पढ़ने बैठे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं तो रब की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का नुज़ूल। बल्कि कुरान पढ़ने वाला जब नमाज में कुरान पढ़ता है, तो फरिश्ता कुरान पढ़ने वाले के मुंह पर अपना मुंह रख के कुरान सुनता है। तो जब नमाज में कुरान पढ़ रहे हो, तो ये भी फजीलत ज़हन में रखेंगे, तो दिल में इंशाअल्लाह, दिल जो है वो नमाज में लगा रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है? और इधर उधर के ख्यालात से भी जान छूट जाएगी। ये ज़हन में रखा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में कुरान पढ़ रहा हूँ और अल्लाह का फरिश्ता मेरे मुंह पर मुंह रख के कुरान सुन रहा है। कहिए सुभान अल्लाह। तो कुरान जो है अच्छे अंदाज से पढ़ना है, अपने मुंह का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और ताकि हम इबादत जो है वो सही मानों में कर सकें। ये पान छालिया और इस तरह की चीजें जिससे नुकसान होता हो, तो ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें। अल्लाह ने जो सेहत अता फरमाई, अल्लाह की नेमत है, उसकी कदर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसकी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम तर कैफ, आगे आता है फ़अल। क्या आया? फ़अल फ़अल। ठीक है? तो ये भी हम मश्क कायदे में करके आ रहे हैं, तो हरकत दराज ना हो। फ़अल, अब इसको फ़अल या फ़अल ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि फ़अल
पढ़िए। अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आइए फिर दोहराते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरो कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अगली सूरत सूरह हुमाज़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह। अब मज़ह इसके साथ जो ता है गोल ता, जब भी इस पर वक्फ करेंगे तो हा की आवाज आएगी। जब वक्फ करेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ता पढ़ी जाएगी। इसी तरह जब मिलाकर पढ़ेंगे तो ये छोटी जो नून लिखी हुई है इसको कहते हैं नूने कुतनी। नूने कुतनी। तो ये जब मिलाने की सूरत में निल्लज़ी हुमाज़ लुमाज़ाती निल्लज़ी जब मिलाएंगे तो, और जब वक्फ कर देंगे तो फिर नून से नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल्लज़ी आगे से शुरू करेंगे। ठीक है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहसबु अन्न मालहु अख़लदह। कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह।
फिल हुतमा, अब फिल हु हा पढ़ेंगे, इसी तरह तो को मोटा करेंगे, हुतो हुतमा, फिल हुतमा, वमा अदराक मल हुतमा, नारुल्लाहिल मूक़दा, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा। हमने सबक नंबर 4 में पढ़ा था ता तो, क्या पढ़ा था? ता तो। अब देखिए यहाँ ता तो, ता तो, ता तो, पहले ता और फिर तो, यानी ता की वजह से तो बारीक ना हो, तो मोटा करें तो इसकी वजह से ता जो है पूर्ण ना हो। ता तो, ता देखिए ता तो, ता तो, इसलिए मैंने आपको मशक कराई थी। ता तो, ती ती तू तू, ज़ा ज़ा ज़ी ज़ी ज़ू ज़ू, याद है ना आपको मशक? ठीक है, अब यहाँ फर्क करना है, ता को बारीक और तो को मोटा पढ़ना है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, इन्नहा अलैहिम मुक़्सदा, फी अमदिन मुमद्ददा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी नशिस्त का 40 मिनट का दौरानिया है, 2-3 मिनट ऊपर हो जाते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से भी मुझे बताया गया था कि कमेंट्स करने वाले भी माशाअल्लाह, क्या कहा जा सकता है, जहां कोई दीन की इबादत हो रही होगी वहीं जो है हम फौरन बात मार देंगे कि 40 मिनट का टाइम होता है और 1 घंटा 40 मिनट ले जाता है। भाई 1 घंटा 40 मिनट, वो जुमेरात आपको पता है कि 9 चंदी जुमेरात हमने तो अपना सिलसिला कर लिया था, शुरू में ही निपटा लिया था। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है हफ्तावार जुमेरात को जो है वो दुरूद और सलाम की महफिल भी होती, वो भी हुई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुआए हिज़्बुल बहार का सिलसिला हुआ, जिक्र इज्तिमाई विर्द, ये सारा सिलसिला रहा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो ये दौरानिया था तकरीबन कमोबेश इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा चंद मिनट, अगर 2-4 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाते तो देखें अल्लाह के घर में बैठे इबादत कर रहे हैं, सही है? क्या कर रहे हैं? आप ड्यूटी पर जाते हैं ना, आपकी अगर 8 घंटे ड्यूटी होती है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे देते हैं कि क्या है कि सेठ खुश हो जाएगा, कुछ ना कुछ वक्त ज्यादा देकर ही जाते, कुछ पहले चले जाते, ऐसा भी करते हैं ना। अरे सेठों को जिसने सेठ बनाया है, रब्बे कायनात जिस मालिक ने पैदा किया है, जो रोजी अता करता है, हम गुनाहगार हैं फिर भी गुनाहों पर पर्दा पोशी करके भूखा नहीं सोने देता, उस मालिक के कायनात की इबादत करने में हम घड़ियों को देखते रहे और 2-4 मिनट ज्यादा हो जाए तो उस पर उस्ताद है और फिर कमेंट्स में लिखे कि जनाब इतना टाइम ज्यादा हो जाता है, क्या हाजत पड़ी आपको लिखने की? भाई हमें चाहिए कि इबादत के हवाले से सोच समझ के अपने हाथ चलाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये लिखना अल्लाह को नाराज कर दे, अल्लाह को नाराज कर दे। हम जल्दी दुनियावी मामला में नहीं मचाते, घंटों घंटों लाइन से लगे रहते हैं, वहां परेशानी नहीं। नमाज में थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए तो वहां परेशान हो जाते, ये शैतानी वसवसे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। आप लिखिए सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए। हाँ, कोई कायदा पूछ रहे हैं वो लिखिए, कोई मसला पूछ रहे हैं वो लिखिए, ताकि इल्म दीन में इजाफा हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें अमल का जज्बा अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंशाल्लाह दुरूद व सलाम का एक शेर फिर इंशाल्लाह।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाओ सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाओ सलाम वो ज़बां जिसको सब उनकी कुल जी कहे उसकी नाफिज हो गुमत लाओ सलाम गौसे आज़म इमामतों का वल्लों का जलवा शान कुदरत पे लाओ सलाम तो मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे मुस्तफ़ा जाने रहमत लाओ सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.